हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 के जो आप लोग को 25 नवंबर के दिन एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों मैथमेटिक्स का VBA क्वेश्चन लेके आ चुके हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लिया कोई एक तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से हम बना देते हैं। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे आधार है 4, मान लिए ये है 4 और ऊंचाई 12 है। मान लिए इसी को ही अगर 12 मान लेते हैं लो में यहाँ पर नहीं खींचे, ये वाला आप लोग का 12 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग बैठा लेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 1/2। आधार का मान कितना है 4 और ऊंचाई के मान है आप लोग का 12। अब इसको काटेंगे, 2 दूए 4, अब ये गुना होगा 12 दूए कितना होगा 24, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक नंबर में ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 24 कहाँ पे है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है 24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, इसको ए मानते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। कर्ण माने इधर वाला है, इधर वाला है हम लोग का 13 और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 है। मान लिए एक भुजा यहाँ नीचे वाला 5 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे आधार दिया है किंतु यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई हम लोग को निकालना होगा। तो ऊंचाई हम लोग को क्या है? ए बी। तो ए बी बराबर यानी कि रूट AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या है? BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला में बैठेगा तो यहाँ पे रूट आएगा। AC का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान है 5, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आएगा। 13 13 गुना करने से 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 169 और 25 गुना घटाव कर लेंगे तो आप लोग का आएगा 144। तो 144 के रूट तोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 12, यानी कि इसका राइट यहाँ पे आएगा आप लोग को 12, ऊंचाई हुआ 12। तो इसमें कितना क्षेत्रफल है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 5 है और ऊंचाई है 12। अब इसको काट लेंगे, 2 छक्का 12, 5 गुना 6, 5 6 कितना हुआ 30। तो इसका राइट आंसर होगा 30। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का डी नंबर ऑप्शन में है, तो 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का 30। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में निम्नलिखित शर्तों में से कौन वाला सही है? कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, इनमें से आप लोग को कौन वाला सही है? ABC। तो त्रिभुज में आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग को कक्षा 8 में भी पढ़े थे। त्रिभुज कब बनता है? अगर दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये वाला C नंबर ऑप्शन क्या है? ये आप लोग को राइट दिख रहा है, क्या कि यहाँ पे जो BC का मान है ना, BC का मान क्या होगा? यहाँ पे AB प्लस AC, AB और AC इन दोनों को जोड़ करेंगे तो BC से क्या है? बड़ा है। तो इसी को बोलते हैं त्रिभुज का बनना संभव होती है। तो यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 नंबर BC, इधर AB प्लस C है। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, एक समुद्री बाहु त्रिभुज में, जी हाँ दोस्तों, एक समुद्री बाहु त्रिभुज में आप लोग जानते हो समुद्री बाहु में तीनों भुजा समान होती है, एक तो A, एक तो B और एक तो C, जिसमें AB बराबर AC है। मान लीजिए AB ये वाला AB कितना है? 26 और AC भी 26 है। AB बराबर AC 26। अच्छा चलिए इस चित्र को हम अच्छा से बना देते हैं। एक तो यहाँ समुद्री बाहु त्रिभुज है, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ पर C है। AB बराबर AC है, बराबर 26 है, यानी कि ये 26 है तो ये भी 26 है। BC 20 है, नीचे वाला कितना है हम लोग का? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई है, तो आधार तो 20 दिया है किंतु ऊंचाई नहीं दिया है। ऊंचाई यहाँ पे अगर हम लोग एक लंब खींच लेंगे तो ये वाला आप लोग को यहाँ एक लोग मान लिया, यहाँ पे D मान लेते हैं, मान लिया ये 20 है तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आएगा। तो यहाँ एक तो त्रिभुज बना ABD। तो ABD में हम लोग को AD निकालेंगे, AD मतलब हुआ लंब। तो AD बराबर रूट फॉर्मूला हुआ, AD बराबर कितना है? कर्ण, कर्ण माने 26, 26 का स्क्वायर माइनस कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 26 26 हम लोग को गुना कर लेते हैं। अगर हम लोग 26 26 गुना करते हैं तो 676 आता है और 10 का स्क्वायर आएगा 100। अगर इसको गुना कर लेंगे तो 576 आएगा। 576 को रूट तोड़ेंगे तो 24 आएगा, यानी कि AD के वैल्यू हुआ हम लोग का
24। अब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर लेते हैं। आधार है कितना, हम लोग को नीचे वाला आधार है BC, BC 20 है और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो अभी आया 24, तो 1/2 गुना 20 गुना 24 करने से आ जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार है 20 और ऊंचाई है 24 आया। अब इसको काट लेंगे, 2 2 से 20 यानी कि 10 गुना 24 आया। 24 10 से गुना करने से आप लोग को आता है 240, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है। हाँ, तो कोई एक त्रिभुज की माध्यिका बीच में खींच लेते हैं ना, तो उसको क्या बांट में बांटती है, ये वाला और ये वाला दोनों समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो इसके ए नंबर होगा, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों दो समांतर चतुर्भुज, मान लिया ये एक समांतर चतुर्भुज है और एक तो दूसरा हम समांतर चतुर्भुज ऐसा बना देते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम मान लेते हैं ABCD लिख देते हैं, और एक तो होगा BC ABCD EF ले लेते हैं। दो समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार BC है और समांतर रेखाओं भी ये वाला सेम है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1:1। दोनों का क्षेत्रफल दोस्तों 1:1 होती है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम एक तो ABCD समांतर चतुर्भुज यहाँ पे मैं बना देता हूँ, समांतर चतुर्भुज ABCD एक तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे हमें बना देता हूँ, ऐसा समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, और AE लॉम DC है। ये जो AE है यहाँ पे लॉम डाला है, चलिए यहाँ पे हम AE लॉम डाल लेते हैं यहाँ पे, और CF लॉम AD है, CF में यहाँ पे लॉम डाल लेते हैं, यहाँ पे F AD पे लॉम डाल लेते हैं। यदि AB 10 है, नीचे वाला कितना है 10 है, और AE 6 है, तो AE माने ये वाला है हम लोग का 6 और CF 5 है, ये वाला 5 है, तो AD ज्ञात करना है, ये वाला AD ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे हम लोग दो तो आधार मानेंगे, एक तो AB आधार मानेंगे और एक तो AD, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, मान लिया अगर AB मान लेते हैं और ऊंचाई कितना है AE, तो AB गुना AE, और इसका आधार हम लोग क्या मानते हैं, अगर AD गुना ऊंचाई क्या है CF, इस फॉर्मूला में अगर बैठा लेंगे तो आ जाएगा। AB का मान कितना है 10 और AE का मान देखो दोस्तों दिया है 6, तो 10 गुना 6 बराबर AD तो निकालना है, AD गुना CF का मान है 5, तो यहाँ पे आएगा आप लोग का 10 गुना 6, 5 गुना है तो नीचे भाग आएगा 5 बराबर AD आएगा। इसको काटेंगे 5 2 10, 2 गुना 6 गुना करने से 12, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 12 सेंटीमीटर। 7 के आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज कोई ABC मान लेते हैं, कोई त्रिभुज एक तो A, यहाँ पे B और यहाँ पे C में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। AD एक तो माध्यिका खींच लेते हैं, और ये जो E है ना, यहाँ पे AD का मध्य बिंदु क्या है E, यहाँ पे E है। तब क्या होगा, तब आप लोग को क्या होगा, यहाँ पे कौन वाला सही है, तो ये आप लोग का सही हो जाएगा जो BED। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जो BED का क्षेत्रफल क्या होता है ना, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बनता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ क्या है ABC, बड़ा वाला का एरिया ऑफ ABC का 1/4 बनता है, यानी कि ABC का 1/4 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आप लोग को VBA क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।